महाभारत का युद्ध एक ऐसा महायुद्ध था जिसने न केवल भारत बल्कि पूरे संसार को हिलाकर रख दिया। और इस युद्ध के केंद्र में थे श्री कृष्ण, जो भगवान विष्णु के साक्षात अवतार माने जाते हैं। उनकी दिव्य उपस्थिति और अद्वितीय शक्तियों ने इस युद्ध को एक निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा किया, जिससे धर्म की विजय सुनिश्चित हुई। जब युद्ध की शुरुआत होने वाली थी, तब अर्जुन अपने भाइयों, गुरुजनों और रिश्तेदारों को देखकर मोहग्रस्त हो गए और उन्होंने अपने अपनों के खिलाफ युद्ध करने से मना कर दिया। इस संकट की घड़ी में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने कर्म, धर्म और मोक्ष का ज्ञान प्रदान किया। इस उपदेश ने अर्जुन को मोह के बंधनों से मुक्त किया और उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित किया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि मानव का धर्म है कर्म करना और उसके फल की चिंता न करना, क्योंकि सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। इसके बाद जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से उनके असली स्वरूप का दर्शन करने की प्रार्थना की, तो श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया। इस विराट रूप में उन्होंने समस्त ब्रह्मांड, काल और संहार को अपने अंदर समाहित दिखाया। ये दृश्य इतना भव्य और अद्वितीय था कि अर्जुन का संदेह पूरी तरह मिट गया और उन्होंने श्री कृष्ण को साक्षात नारायण के रूप में स्वीकार कर लिया। युद्ध के दौरान जब कर्ण ने अर्जुन पर नागास्त्र चलाया, जो कि सीधा अर्जुन के सिर की ओर बढ़ रहा था, तब श्री कृष्ण ने अपने अंगूठे से रथ को थोड़ा नीचे दबा दिया, जिससे वह बाण अर्जुन के सिर के बजाय उनके मुकुट को छूते हुए निकल गया। ये श्री कृष्ण की महान शक्ति और उनके भक्त अर्जुन के प्रति प्रेम का प्रतीक था। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध चल रहा था। भीम ने अपनी पूरी ताकत से प्रहार किया, लेकिन दुर्योधन की मांसपेशियां वज्र के समान सख्त थीं और भीम उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे। इस स्थिति में श्री कृष्ण ने भीम को दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करने का संकेत दिया, जो कि उसकी सबसे कमजोर जगह थी। भीम ने श्री कृष्ण के इस निर्देश का पालन किया और दुर्योधन की जंघा पर प्रहार कर उसे धराशायी कर दिया, जिससे महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और धर्म की विजय हुई। श्री कृष्ण की इन अद्भुत कहानियों से यह स्पष्ट होता है कि वे केवल एक मार्गदर्शक या योद्धा नहीं थे, बल्कि साक्षात ईश्वर थे, जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया। उनकी ये दिव्य लीलाएं हमें यह सिखाती है कि जब भी हमारे जीवन में कठिन समय आता है, तब हमें भगवान पर अटूट विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वह अवश्य हमारी सहायता करेंगे, जैसे उन्होंने महाभारत में अर्जुन की सहायता की थी। उनकी ये अद्भुत कहानी हमें धर्म, कर्म और ईश्वर के प्रति समर्पण का महत्व समझाती है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस युग में था।